नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज मैं आपको बताऊंगी अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है। इस दिन हम बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको यदि हम करें तो उसका हमें दुगना लाभ मिलता है। जैसे कि अमावस्या के दिन आप अपने घर से कबाड़ बेचें, यानी कि बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा कबाड़ हो जाता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हमारी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। हमेशा आप देखे होंगे कि दीपावली की सफाई में ये सारे कार्य अवश्य बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि दिवाली सफाई से पहले हम लोग अपने घर की कोने कोने की सफाई करते हैं और जितने भी टूटे फूटे चीजें होती हैं वो सारी चीजें कबाड़ के रूप में बेचते हैं। तो आप ये कार्य अमावस्या के दिन करेंगे तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। तो अमावस्या के दिन आप कबाड़ अवश्य बेचें। यदि आपके घर में कबाड़ है, टूटा फूटा चीज नहीं रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। और दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको आटा भी पिसाना चाहिए। यदि आपके घर में गेहूं पिसाया जाता है तो आप अमावस्या के दिन थोड़ी सी काले चने डाल के, काला चना जो आता है उसे आप धुल के साफ करके सुखा लीजिए गेहूं के साथ में, और उसे गेहूं के साथ में मिक्स करके पिसाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि आप ड्राई आटा लाते हैं तो भी आप उसी दिन आटा अमावस्या तिथि के दिन लेकर आएंगे। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। तो इसलिए आप अमावस्या के दिन ही आटा लाने की कोशिश किया करिए। यदि अमावस्या के पहले भी खत्म हो जाए तो शनिवार के दिन ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। और जब आप कबाड़ बेचें तो कबाड़ का जो पैसा मिलता है उसे आप रसोई की चीजों में लगाएं, यानी कि रसोई के लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए कि जो पूरे परिवार में लगे। ऐसा क्या हो सकता है, जैसे कि नमक। आप उससे आप नमक खरीद के लाएं और अपने घर में रखें, क्योंकि नमक तो एक ही चम्मच 2 चम्मच यूज होता है और उसका इस्तेमाल पूरी फैमिली करती है। तो इस तरीके से आप जब भी कबाड़ बेचें तो उस पैसे को इधर उधर ना खर्चें। आप घर की रसोई की चीज लेकर आएंगे तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। और अमावस्या पे आप अपने घर के जो जूते चप्पल होते हैं, पुराने जूते चप्पल जो घिसे हो जाते हैं, उसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारा जो शनि ग्रह होता है वो रुष्ट हो जाता है, यानी कि उसका गलत असर हमारे ऊपर आता है। इसलिए आप अपने घर से जूते चप्पल भी शनिवार के दिन हटाएं, यानी कि फेंकें। और किसी को पुराने चप्पल आपको दान नहीं करना चाहिए। यदि आपको दान देने हैं तो हमेशा नए जूतों का दान करना चाहिए। पुरानी चीजों का दान नहीं होता है। यदि आप किसी का सहयोग करना चाहते हैं तो आप अपने नीचे स्तर को, यानी कि जो आपके सेवा करते हो, सेवक हो, ऐसे लोगों को आप दे सकते हैं। पुरानी चीजें, नई चीजें भी आप दें, एक अलग बात हो गई, लेकिन अपने से जो आपके सेवक हो उन्हें पुरानी चीजें आप दे सकते हैं मदद के रूप में। कोई दान नहीं होता है। तो इसलिए आप शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप जूते चप्पल भी घर से बाहर निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अमावस्या को आप अपने घर से एक थाली सीधा अवश्य निकालें। सीधा कहने का मतलब आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। सूखा हुआ खाना, जैसे पका हुआ भोजन मैंने बताया, तो पका हुआ भोजन एक अलग चीज हो जाता है। जो सूखा वाला भोजन होता है उसे आपको मंदिर में देके आना होता है। ये पितरों के लिए होता है। सूखे अनाज का दान करना पितरों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उनका आशीर्वाद हमें जल्दी प्राप्त होता है। तो हर अमावस्या तिथि को आप अपने घर से एक सीधा निकालें जिसमें हर चीजें आपकी होनी चाहिए, जिसमें आटा भी हो, चावल भी हो, दाल भी हो, कुछ सब्जियां भी हो। यदि आप मीठा रख सके तो मिठाई भी रखी जाती है, आप उसे भी रख के दान कर सकते हैं। तो इसलिए अपने घर से एक सीधा अवश्य। अमावस्या तिथि के दिन आप पीपल के पौधे के नीचे आप एक दिया अवश्य लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में पीपल का पेड़ हो या फिर किसी पार्क में लगा हो, वहां पे आप जाएं और पीपल के पौधे के नीचे एक तेल के दिया अवश्य लगाएं और उसके बाद उसकी परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा आप अवश्य करें। तो इस तरीके से आप ये अमावस्या के दिन करेंगे तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके बच्चों का, आपके परिवार का जो स्वास्थ्य होता है वो भी काफी अच्छा रहता है। तो ये थे कुछ उपाय जो हम शनि अमावस्या के दिन या फिर और भी कोई जो भी अमावस्या आती है उस पे आप करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला उपाय है कि आप शनि अमावस्या के दिन एक नारियल का गोला लें। जो गोला नारियल सूखा वाला होता है उसे आपको लेना है और उसके बाद उसके अंदर होल करना है। सूखा गोला होगा, आप चाकू से थोड़ा सा होल कर लें, उसके अंदर चीनी का बूरा डालें। चीनी का बूरा मार्केट में आता है, जब भी हम गुझे वगैरह बनाते हैं तो वहां पे मिलता रहता है। आप मार्केट से पता करके चीनी का बूरा ले आए या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। चीनी का चाशनी बना के
और उसे भूरा तैयार कर लें। और उसके बाद उस नारियल के गोले में उसे आपको भर देना है और उसके ऊपर का जो टुकड़ा आपने काटा है नारियल को उसको पे रख के और अमावस्या के दिन किसी पार्क में, किसी मंदिर के फील्ड में या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप वहां जमीन में हल्का सा खड्डा खोद कर वहां उसे दबा दें। इससे क्या होगा कि कुछ दिन बाद वहां पे चींटियां आ जाएंगी। ऐसा जगह ना डालें कि वहां पे रोज लोग पानी डालते हो पौधे में और वो आपका नारियल का गोला बह जाए और वो चीनी पिघल जाए। ऐसा थोड़ा सूखा स्थान हो, इसीलिए मैंने बोला कि किसी पार्क वगैरह में इतना पानी वगैरह नहीं पड़ता है, तो आप ये कार्य करें तो वहां पे जो चींटियों का दान होगा ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। कहते हैं कि चींटियों को आटा डालना या एक त्रिपुली होती यानी 3 चीजों को मिला के बनाया जाता है, जिसमें काला तिल और आटा और चीनी को मिक्स करके पीसा जाता है और वो चींटियों के लिए भोजन एक अलग से तैयार किया जाता है, वो भी खिलाते हैं। तो इस तरह का आप उपाय करेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ अनमोल उपाय, इसे आप अवश्य करके देखिएगा और इसे आप शनिवार के दिन या शनि अमावस्या के दिन या सिर्फ अमावस्या हो उस दिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और लगातार इसे 43 डेज आपको करना चाहिए। आपका जो इसका प्रभाव है आप इसे अवश्य देखेंगे और उसके बाद हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहा और आपको लाभ मिला या नहीं।